जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। तो हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। क्या सभी लोग नाउन के बारे में जान गए हैं? नाउन की डिफिनीशन आप लोग बता सकते हैं? यस सर। यस सर। कौन बताएगा आज नाउन की डिफिनीशन? आश्रिया बताओ, आप बताओ बेटा, नाउन की डिफिनीशन बताओ। A noun is a word used as the name of person, place, animal, thing or emotion. Very good. A noun is a word used as the name of a person, place, animal, thing or emotion. यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी थिंग, किसी इमोशन के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, लेकिन आज हम जो नाउन के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है जेंडर। क्या है टॉपिक का नाम? जेंडर। और जो जेंडर का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है उसे हम कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। देखिए उसके बारे में कुछ हम लोग विचार यहाँ करते हैं, बातचीत करते हैं लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द नाउन के अंतर्गत जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, यानी नीचे लिखे हुए वर्ड्स यानी शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे देयर आर 4 वर्ड्स, 4 शब्द दिए गए हैं। एक है बॉय, सेकेंड है गर्ल, डॉक्टर, बुक। अब ये क्यों ये वर्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त एग्जाम्पल्स के बारे में विचार करते हैं तो बॉय से हमें पुरुषवाचक, बॉय से हमें पुरुषवाचक यानी मेल जेंडर, और गर्ल से हमें स्त्रीवाचक यानी फीमेल जेंडर होने का पता चलता है। जो बॉय वर्ड है वो ये बताता है हमें, ये वर्ड जो है ये पुल्लिंग है ना? पुल्लिंग या अर्थ क्या है? मतलब मेल जेंडर है, ये पुल्लिंग है, किसी पुरुष के होने का बोध होता है। और जो गर्ल है वो बताता है कि क्या है? स्त्रीलिंग है। ये जो वर्ड है स्त्रीलिंग है, किसी फीमेल जेंडर होने का पता चलता है। जबकि जो ये तीसरा वर्ड है डॉक्टर, कौन सा वर्ड? डॉक्टर। इससे हमें फीमेल और मेल दोनों के होने का पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। टीचर कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। लॉयर कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी। जैसे ऐसे जो किसी प्रोफेशन को व्यक्त करने वाले, बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो अक्सर वो कॉमन जेंडर होते हैं, वो यानी मेल और फीमेल दोनों के होने के बारे में हमें बताते हैं। और जो चौथा वर्ड था हमारा बुक, बुक से हमें किसी भी जेंडर के होने का संकेत नहीं। कोई बुक मेल या फीमेल नहीं हो सकती, कोई चेयर मेल या फीमेल नहीं हो सकता, कोई फैन जो है मेल या फीमेल नहीं हो सकता। उसे हमें किसी भी जेंडर के होने का संकेत नहीं मिलता है, इसीलिए उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर कहते हैं? यानी नपुंसक लिंग, यानी उसमें कोई जीवन नहीं है ना, न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो अतः जेंडर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से 4 प्रकार के? पहला है मैस्कुलिन, पहला मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड फोर्थ। तो आपने अभी जेंडर के बारे में जाना कि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी जो वर्ड है, वर्ड सबसे बड़ी चीज़ है, वर्ड के बारे में बात हो रही है, शब्दों के बारे में बात हो रही है। कोई भी शब्द से हमें क्या जानकारी मिल रही है? उसके स्त्री होने या पुरुष होने के बारे में जानकारी मिल रही है, या नहीं होने के बारे में जानकारी मिल रही है, या दोनों होने के बारे में जानकारी मिल रही है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और फिर न्यूट्रल जेंडर। आइए डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जेंडर के बारे में, नाउन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अभी मैंने पहले ही बताया था कि एक ऐसा वर्ड जो मेल होने का बोध करा रहा हो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एज यानी जैसे ब्रदर, हस्बैंड, किंग, मैन, टाइगर एटसेट्रा। तो ये हॉर्स को भी ले सकते हैं, और भी चीज़ों को ले सकते हैं आप, और भी वर्ड्स को ले सकते हैं आप। तो ब्रदर मीन्स हो गया भाई, हस्बैंड मीन्स हो गया पति, किंग राजा, मैन आदमी, टाइगर बाघ। ये सारे जो है मेल को, ये सारे वर्ड किसको डिनोट कर रहे हैं? मेल को। तो अ नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड क्या है? फेमिनिन जेंडर।
अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल, अब जो फीमेल के बारे में बता रहा हो, मादा के बारे में बता रहा हो, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अब इसमें कौन कौन सा आ रहा है? सिस्टर, वाइफ, क्वीन, वुमन, टाइग्रेस। सिस्टर मीन्स बहन, वाइफ मीन्स पत्नी, क्वीन मीन्स रानी, वुमन मीन्स औरत, टाइग्रेस मीन्स बाघ। तो ये जो है ये फेमिनिन जेंडर है। कौन सा है ये? फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में कौन कौन आ गया? सिस्टर, वाइफ, क्वीन, वुमन और टाइग्रेस। तो ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर हो जाता है, हस्बैंड का फेमिनिन जेंडर वाइफ, किंग का फेमिनिन जेंडर क्वीन हो जाता है, मैन का वुमन हो जाता है, और टाइगर का टाइग्रेस। तो फेमिनिन जेंडर कौन से वर्ड होते हैं? ऐसे वर्ड जो फीमेल का बोध कराते हो। अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किन वर्ड्स को कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराते हो। अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कि वो शब्द जो नर और मादा दोनों का बोध कराते हैं वो कॉमन जेंडर है। जैसे पेरेंट, पेरेंट मीन्स क्या होता है? माता पिता। तो इस वर्ड से दोनों का बोध होता है, माता का भी और पिता का भी। एनिमी, एनिमी क्या है? दुश्मन। दुश्मन अगर पुरुष है या दुश्मन औरत है, यानी नर है या मादा, दोनों के लिए हम एनिमी यूज करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त। तो फ्रेंड भी दोनों होते हैं, यानी नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकते हैं, दोनों के लिए हम फ्रेंड वर्ड यूज करते हैं। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। टीचर, आप लोग देख लो जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे मैम है चाहे सर, सबके लिए हम क्या कहते हैं? टीचर। ऐसे डॉक्टर है ना, जितने भी प्रोफेशन वाले वर्ड्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये जो प्रोफेशन वाले वर्ड्स हैं इनको हम कौन सा जेंडर का मानेंगे? कॉमन जेंडर का, क्योंकि ये दोनों के बारे में बताते हैं, ये मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बताते हैं। तो कॉमन जेंडर क्या हो गया? A noun that denotes male and female both is called common gender. Next क्या है? neuter gender. Neuter gender क्या है? कि a noun that denotes the things that neither male nor female. एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नेमिंग वर्ड जो वस्तुओं के बारे में बताता है, लेकिन वो ना तो मेल होती है ना तो मादा होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पेन, रूम। अब पेन का कोई मेल वर्जन या फीमेल वर्जन थोड़ी होता, पेन पेन होती है। रूम, ट्री, चेयर। अब कुछ यहाँ दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, एंट और स्नेक। जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक फ्लाई, मॉस्किटो, एंड स्नेक, इनको भी न्यूटर जेंडर माना जाता है, क्योंकि उनमें भी हम मेल फीमेल का भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उससे भी ना हमें मेल का बोध होता है ना फीमेल का बोध होता है, इसलिए उन्हें भी न्यूटर जेंडर में रखते हैं। वैसे अगर न्यूटर जेंडर में आप देखेंगे तो नोट में लिखा हुआ है कि न्यूटर जेंडर्स में सामान्यतः हम नॉन लिविंग चीजें रखते हैं, निर्जीव चीजें रखते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे आपने देखा पेन, रूम, कॉपी, बुक, ट्री, चेयर, ये सब इसमें आ जाएगा न्यूटर जेंडर। तो आज आपने जाना कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मेल का बोध कराते हैं, फेमिनिन जेंडर फीमेल का बोध कराते हैं, कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों का बोध कराते हैं, और न्यूटर जेंडर वस्तुओं का बोध कराते हैं और छोटे कीड़ों का यानी इंसेक्ट्स का, स्मॉल इंसेक्ट्स का बोध कराते हैं। समझ आया? ओके, थैंक यू।